नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है HEF 4013 ड्यूल डी फ्लिप फ्लॉप आईसी, यानी जो 4013 आईसी है जो कि ड्यूल फ्लिप फ्लॉप के अंदर आती है। मींस इसके अंदर दो फ्लिप फ्लॉप सिस्टम लगे होते हैं जो PWM हर एक आईसी के अंदर लगे होते हैं। तो इस आईसी के अंदर दो डबल लगे हुए हैं एक्स्ट्रा। तो जैसे आपने किसी आईसी की स्विचिंग करवानी है या आपने हाई पल्स जनरेट करवानी है तो उसके लिए आप कोई भी आईसी जैसे 3842 है, 3845 होगी या SG 3524 होगी आईसी, तो वो आईसी लगा के आप इसे हाई और लो की पल्स ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ जो हाई और लो पल्स जनरेट करता है जिसे हम फ्लिप फ्लॉप सिस्टम बोलते हैं, वो एक आईसी के अंदर भी आता है जिसे हम बोलते हैं HEF 4013B आईसी। तो ये जो आईसी होती है इसके अंदर ड्यूल फ्लिप फ्लॉप सिस्टम होता है। और जो एक आईसी आती है हमारी CD 4013, ठीक है जी, 4013 ये भी मॉडल है। और जो हमारी ये आईसी है HEF 4013D ड्यूल फ्लिप फ्लॉप आईसी, ये दो आईसी आती है जो दोनों सेम है, पिन डिटेल सेम है, वर्किंग सेम है। लेकिन जो पिन के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं जैसे इसके अंदर Q1 Q बार 1 CP 1 CD 1 D 1 SD VCSS, तो ये लिखा हुआ इनका क्या मतलब है। और जो हमारी HEF 4013 आईसी आती है उसके अंदर जो पिन डिटेल लिखी होती है वो किस तरह होती है उसके बारे में आज करेंगे। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है, तो हमारे सब्सक्राइबर है एक वीरेंद्र सिंह जी, ये उनका नाम है वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने लिखा है HEF 4013 BT के बारे में बताइए, यानी BT IC 4013 BT IC। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा है कि इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह काम करती है, तो इसके बारे में करेंगे। तो वीरेंद्र सिंह जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा HEF 4013 BT IC, तो इसके बारे में आज करेंगे। तो ये हमारे पास आईसी है अब जो है HEF 4013 जो आईसी है ये हमारे पास है। तो इसकी जो ये टोटल 14 पिन के अंदर आईसी है। टोटल पिन इसकी जो है 14 पिन है जी, 14 पिन के अंदर ये आईसी आती है। पिन नंबर 1 2 3 4 ये पिन, इसके अंदर ड्यूल सेक्शन बना हुआ है फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो ड्यूल सेक्शन किस तरह बना हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पिन डिटेल क्या होगी उसके बारे में भी आज करेंगे। तो सबसे पहले जो पिन नंबर 1 है, इसकी पिन नंबर जो 1 है इसके ऊपर लिखेगा 1Q, यानी ये हमारी एक पिन नंबर 1 और एक है पिन नंबर 13। पिन नंबर 1 और 13 जो है हमारी आउटपुट की पिन है। और इसके साथ एक्स्ट्रा आउटपुट की पिन जो होती है पिन नंबर 2 और पिन नंबर 12, क्योंकि ये Q बार की पिन है, यानी जो ये हाई आउटपुट करेगा तो ये इसके ऑपोजिट लो आउटपुट करेगा। तो इन Q बार को जोड़ के ही हम इस आईसी का आउटपुट फिक्स करते हैं। तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 13 यानी आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 13 2Q की है और ये पिन नंबर 1 1Q की है। पिन नंबर जो 2 है हमारी इस आईसी की, तो पिन नंबर 2 जो ये आईसी है इसकी पिन नंबर 1 जो है Q बार और पिन नंबर 12 जो है 2 नंबर का Q बार है। और पिन नंबर 13 क्लॉक पल्स की पिन है और इधर पिन नंबर 11 जो है CP की यानी क्लॉक पल्स की पिन है। और पिन नंबर 4 जो है वो है CD की क्लियर डाटा, जिसे बोलते हैं CD क्लियर डाटा। और इधर है CD की पिन नंबर 10, इधर पिन नंबर 4 है और इसकी 10 है सेकंड की। और पिन नंबर जो 5 है इसकी वो है D की यानी डाटा की पिन है। और पिन नंबर 6 जो है डाटा सेट की पिन है। तो इधर दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप सिस्टम है उसके अंदर पिन नंबर 9 जो है डाटा की पिन है और पिन नंबर 8 जो है डाटा सेट की पिन है। तो जो पिन नंबर 7 है इसकी VSS यानी ग्राउंड है। और पिन नंबर 14 जो है VDD या VCC यानी पोस्टी सप्लाई की पिन है। तो ये तो है इसकी टोटल पिन। तो इसके बारे में हम आगे करेंगे कि इसके साथ जो CD जो हमारी आईसी CD 4013 आईसी जो यूज़ होती है उसकी पिन डिटेल और इसकी पिन डिटेल के अंदर नाम क्या क्या डिफरेंट है, तो उसके बारे में करेंगे। इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह ये काम करती है,
और इसकी टेस्टिंग किस तरह होगी और वर्किंग किस तरह होगी। तो ये थी इसकी पिन डिटेल। अब इसकी जो दूसरी आईसी है CD4013, उसकी पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास आईसी CD यानी CD आईसी है, इसके बारे में अब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये CD4013 आईसी, CD4013। तो इस आईसी की जो पिन डिटेल है सेम पिन डिटेल है जो इसकी पिन नंबर 1 है, ठीक है जी। पिन नंबर 1 और इसकी पिन नंबर 13 ये दोनों ही आउटपुट की पिन है, और क्यू बार की पिन है, यानी पिन नंबर 2 और पिन नंबर इसकी 12 ये क्यू बार की पिन है। पिन नंबर 3 क्लॉक की है, और इधर पिन नंबर 2 जो है सिस्टम इसका दूसरा फ्लिप फ्लॉप सिस्टम है, उसकी पिन नंबर 11 है। और जो पिन नंबर 4 है वो है क्लियर डाटा, और सी है पिन नंबर 5 है डाटा की पिन, और पिन नंबर 6 सेट डाटा, और पिन नंबर जो हमारी है 7 वो है ग्राउंड, ठीक है जी। तो नीचे यहाँ पे पिन डिटेल मैंने लिखी हुई है। तो इसकी जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 13 है वो है आउटपुट की, जो कि ड्यूल फ्लिप फ्लॉप सिस्टम है उसकी आउटपुट की पिन है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 13। और पिन नंबर 2 और पिन नंबर 12 वो है इसकी क्यू बार की पिन, जो कि आउटपुट की है वो भी। पिन नंबर 3 और 11 जो कि CLK यानी क्लॉक की पिन है, पिन नंबर 1 और 2 पिन नंबर यानी 3 और 11 जो है हमारी क्लॉक की पिन है। और पिन नंबर जो हमारी 4 और पिन नंबर 10 है वो C की पिन है, C मीन क्लियर डाटा यानी रीसेट की पिन जिसे बोल सकते हैं हम। तो वो है पिन नंबर 4 और पिन नंबर 10, ये रही पिन नंबर 4 और 10 जो है क्लियर डाटा की पिन है। उसके बाद पिन नंबर 5 और पिन नंबर 9 वो है D की, D मीन्स डाटा की पिन है, डाटा इनपुट यानी कौन सा डाटा हमने हाई देना है या लो देना है उस डाटे की पिन है पिन नंबर 5 और पिन नंबर 9। और उसके बाद पिन नंबर 6 और पिन नंबर 8 जो है वो है S की पिन, S मीन रीसेट की पिन है, ठीक है जी। यहाँ प्री सेट बोलते हैं या रीसेट बोलते हैं। तो ये हमारी प्री सेट की पिन है पिन नंबर 6 और पिन नंबर 8। पिन नंबर 3 और 11 मैंने बता दिया क्लॉक की। पिन नंबर 12 और पिन नंबर 2 है हमारी आउटपुट की, क्यू बार ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी आउटपुट है। पिन नंबर 1 और 3 है हमारी फ्लिप फ्लॉप जो आईसी होती है उसकी पिन नंबर 1 और 13 आउटपुट की है। और पिन नंबर जो 7 है वो GND यानी ग्राउंड होती है। पिन नंबर 14 पॉजिटिव सप्लाई की पिन है, ये पिन नंबर जो 14 है ये पॉजिटिव सप्लाई की पिन है। इसके ऊपर हम पॉजिटिव 3 वोल्ट से लेकर और पॉजिटिव 15 वोल्ट तक की सप्लाई हम इसे दे सकते हैं। तो ये थी इसकी जो हमारी CD आईसी होती है, ये है हमारी CD4013 आईसी, ठीक है जी। तो CD4013 आईसी और जो हमारी HEF4013 आईसी होती है उसकी पिन डिटेल और बाकी दोनों की सेम है। तो अब किस तरह ये काम करती है इसके बारे में थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है इसके अंदर CD4013 का ये सर्किट बना हुआ सेम ही वही है। HEF जो हमारा मॉडल है 4013 उसकी पिन डिटेल और उसकी वर्किंग और इंटरनल सर्किट सेम है। तो मैंने जो दोनों फ्लिप फ्लॉप सिस्टम बनाए हैं ये दो है, दोनों बने, एक तो ये बना हुआ पूरा फ्लिप फ्लॉप सिस्टम और एक ये बना हुआ है, दोनों ये अलग अलग फ्लिप फ्लॉप सिस्टम बने हुए हैं। तो इस फ्लिप फ्लॉप सिस्टम के अंदर एक तो पिन होती है सेट की, यानी आपने डाटा कौन सा सेट करना, हाई करना है कि लो करना है। और एक होती है पिन क्लॉक की जो उस डाटे को आगे भेजती है, जब भी इस पिन पे क्लॉक आएगी तो वो आगे डाटा ट्रांसफ़र कर देगी। और एक पिन होती है क्लियर डाटा और सेट डाटा। क्लियर डाटा और सेट डाटा होता है भी डाटे को जो पिछला जो पुराना डाटा उसको क्लियर करना और नए डाटा को सेट करना, तो वो सेट और क्लियर की पिन होती है। तो इस तरह ये एक सेक्शन काम करता है। ये इसके अंदर दो भाग बनाए गए हैं, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो इस तरह इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप सिस्टम बना होता है। तो अब इसके बारे में आगे वर्किंग इसकी कर लेते हैं, किस तरह ये काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। आप ये सर्किट देख सकते हैं किस तरह काम कर रहा है। इसके अंदर एक पिन जो है S की पिन नंबर 6 जो है ये है सेट की, यानी इनपुट
पिन यानी सेट डाटा की पिन है। और पिन नंबर जो 4 है वो है इसकी रीसेट यानी क्लियर डाटा की CD जिसे बोलते हैं, CD पिन है पिन नंबर 4। और पिन नंबर 3 जो है वो है क्लॉक की, और पिन नंबर 5 है डाटा की पिन। अब इसमें काम देखो किस तरह हो रहा है कि पिन नंबर जो हमारी है सेट डाटा की, उसके ऊपर जैसे हम सिस्टम सेट करेंगे, हाई मतलब 1, लो मतलब 0, ठीक है जी। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर टॉप के अंदर यहाँ पे हाई सेट कर दिया। हाई सेट करने के बाद ये क्लियर डाटा करना पड़ेगा, यानी पिछला जो डाटा मेरा वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद यानी मैंने उस डाटे को 1 सेट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे 1 सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी, जिसके बाद मेरी क्यू बार जो है पिन नंबर, ये क्यू बार और क्यू इसके ऊपर मेरा आउटपुट आएगा। जैसे अब पिन नंबर 1 के ऊपर एक बार हाई आ रहा है, एक बार लो आ रहा है, और जब पिन नंबर 1 के ऊपर हाई होगा तो पिन नंबर 2 के ऊपर लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब रीसेट आएगा। तो यानी 2 नंबर पिन जो है हमारी 1 नंबर पिन के मुकाबले में ऑपोजिट काम करती है। जैसे पिन नंबर 1 पे हाई आया है तो पिन नंबर 2 पे लो आ जाएगा। पिन नंबर अगर 1 के ऊपर लो है तो पिन नंबर 2 के ऊपर हाई रहेगा। तो ये ड्यूल सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए इस आईसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इस आईसी को आप 555 यानी टाइमर आईसी या 555 आईसी लगा के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ड्यूल सर्किट को एक ही आईसी के साथ ऑपरेट करवाने के लिए। तो ये किस तरह काम कर रहा है ये आप समझ गए होंगे। अब ये किस तरह हमने डाटा सेट करना है पिन नंबर 1 के ऊपर, ये पिन नंबर 6 के ऊपर मैंने किस तरह डाटा सेट किया है, और पिन नंबर जो 4 है वो डाटा किस तरह क्लियर करती है। क्लॉक देने के बाद ही डाटा आगे ट्रांसफ़र होता है। और पिन नंबर जो हमारी 5 है वो है डाटा की पिन। इस पे डाटा हमने कौन सा रखना है, हाई रखना है या लो रखना है। हाई और लो करने के बाद फिर जब क्लॉक पल्स दी जाएगी तभी डाटा हमारे आगे सेंड हो जाएगा हाई और लो के लिए। तो ये जो पिन नंबर 1 और 2 है हाई और लो के लिए आउटपुट हो रही है। किस तरह हो रही है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह आप एक सर्किट लगा के यानी HEF 4013 आप यूज़ आईसी कर सकते हो, या 4001 आईसी यूज़ करता है। इस तरह ये एक सर्किट बनाया गया आपको समझाने के लिए। तो वीरेंद्र सिंह जी, आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज आ गई होगी। अगर नहीं आई है, कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल से काम कर लेंगे हम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।